चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप 4-5 लोग जो हैं लाइव हैं, जो भी है हमारी आवाज़ अच्छे से सुन रहे होंगे। चलिए बस 1 मिनट। हाँ, तो हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की कुछ क्वेश्चंस जैसे इस पूरे एक्सरसाइज से हमने जो लिए हैं, तो कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आप जो है प्रॉब्लम होगी आपको लगाने में। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है नोट कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा जो नहीं आता है। बाकी जो हम आज लाए हैं वो तो बता ही रहे हैं। बाकी जिसमें प्रॉब्लम है वो आप जो है शेयर कर सकते हैं, मुझसे कल की क्लास में जो है रजिस्ट कर लेंगे। चलिए, जो हम कल पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले है ट्रायंगल से। तो 3 सीट्स पहले हम दे रहे हैं वो लिख लें। क्वेश्चन नंबर है, आप नोट कर लें, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर है ये 7 का ए। आपके पास अगर बुक है तो आप उससे मैच कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर है 7 का ए। इसमें ये कह रहा है कि एक आलेख खींचिए और ये सिद्ध कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और उसके बाद हाँ, बस यही एक सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें आलेख खींचना है और ये प्रूफ करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है क्या। समद्विबाहु का मतलब क्या है। तो मान लेते हैं हमने एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ऐसे ऐसे। अब इस ट्रायंगल में अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये लाइन इसके बराबर है तो समद्विबाहु है। यानी अगर हम इसके शीर्ष मान लें ए बी सी और ये प्रूफ कर दें कि ए बी बराबर है ए सी के, तो हम समद्विबाहु है। या इसी ट्रायंगल में ए बी सी शीर्ष ए बी ए सी के बराबर ना होके एक दूसरा छोटा सा ट्रायंगल हम बना लें ए बी सी। मान लेते हैं कि ए बी बी सी के बराबर है, तब भी तो ये समद्विबाहु है। यानी कहने का मतलब हमें तो नहीं पता कि कौन सी भुजा किसके बराबर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इनमें से कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दो भुजा तो समान। अगर आप समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना चाहते हो, कौन सी दो साइड है वो कंफर्म नहीं, बस टू साइड होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये मतलब समथिंग दो, कोई दो साइड इक्वल होनी चाहिए अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि वो समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब आइसो स्केल, आइसो स्केल है, तो ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड एक ट्रायंगल की रचना करते हैं। ये जो कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है आलेख खींचिए, तो आलेख एक बना लेते हैं, देखते हैं आलेख क्या है। तो आलेख के लिए सबसे पहले, वैसे तो ग्राफ पेपर में आपको ये रिप्रेजेंट होना चाहिए, ये चीजें जो है दी जानी चाहिए, नहीं दी है तो अपने आप से ही बना दे रहे हैं। लाइन शायद सीधी होनी चाहिए, ट्राई तो ये कर रहे हैं कि सारी लाइनें जो है वो सीधी हो, बट अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए कोई बात नहीं। अब इनकी पॉइंट्स को -2 है, तो -2 देखिए, ये एक्स पॉइंट आपको नहीं दिख रहा, ये प्रॉब्लम है। चलिए, ये आपका क्या -2 है, ये आपका 5 है। तो पहला पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना है इस पे -2 और 5। अच्छा, -2 जो है वो एक्स का है, तो हम एक्स एक्सिस पर -2 आते हैं, 1 और 2, तो ये हुआ -2। अब 5 की बात आती है तो वाई एक्सिस प्लस में 5 जाते हैं, 1 2 3 4 5, ये हुआ 5। और हमने कहा था कि इससे जो है परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रा करते हैं, ऐसे। अब स्केल नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी ही। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का नाम होगा -2, 5। इसे हम मान सकते हैं। क्लियर है इतना। तीसरा पॉइंट है 3, 4, यानी एक्स एक्सिस पर 3, तो 3 चलते हैं, 1 2 3। और वाई एक्सिस पर -4 है, तो -4 नीचे आ जाए, 1 2 3 4। ये वाई एक्सिस पर -4 है और ये एक्स एक्सिस पर +3 है। अब इससे और इससे ऐसे डॉटेड लाइन होनी चाहिए। इस लाइन का नाम जो है वो है 3, -4, और इसे हम नाम दे दिए पी। क्लियर है। ऐसे ही एक पॉइंट आपका और है, ये 7, 10। एक्स एक्सिस पे 7, तो 3 तो है ही है, 4
5 6 7 और y एक्सिस पे हमें 10 तक चलना है। 5 था, 6 7 8 9 और 10। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये वाला जो पॉइंट है वो कहलाएगा C 7, 10। अब अगर हम इसे मिला दें C से, C को A से, A को B से और C को B से, तो मिस हो गया है। चल, ये अगर मिला दें तो हम देख रहे हैं कि हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है। ये पूरा एक ट्रायंगल मिल रहा है, इसे आप देख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल मिल रहा है। इस ट्रायंगल को हमें ऐसे बनाना है। उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ये समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु के लिए या तो ये इसके बराबर आ जाए, या तो ये इसके बराबर आ जाए, या तो ये इसके बराबर आ जाए। यानी हम इसमें कह सकते हैं या ए बी इक्वल टू ए सी आ जाए, या ए सी इक्वल टू बी सी आ जाए, या बी सी इक्वल टू ए बी आ जाए। तीन में से कोई एक चीज अगर हम दिखा दें तो हम मान लेंगे कि ये समद्विबाहु है। तीन में से कोई एक, तीनों नहीं, याद रखना, चाहिए चाहिए चाहिए, कोई एक अगर आ जाए तो हम मान सकते हैं कि ये जो है समद्विबाहु है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है। चल, यहाँ पर हम बात करते हैं, तीनों पॉइंट हैं, तो सबसे पहले ए बी क्या है, ए सी क्या है और बी सी क्या है, इन्हें निकालना है। तो हम बात करते हैं फॉर ए बी। अगर हम बात करते हैं ए बी के लिए, दिख रहा होगा सभी को, ए बी के लिए। अब ए बी में क्या है, ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक हमें पता है, ए को हमने माना है 2, 5 एंड बी के निर्देशांक हमने माना है 3, -4, ये हमने माना है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम लिखेंगे ए बी स्कल टू, एक तो फार्मूला है, फार्मूला शायद आपको याद भी हो, नहीं याद है तो हम एक बार फार्मूला बता दे रहे हैं। शॉर्टकट तो बहुत सारे हैं लेकिन एक फार्मूला ही देख लेते हैं। x1 y1 पहले को मानते हैं, x2 y2 दूसरे को मानते हैं। फार्मूले में इन्हें पुट करना है तो हम रख देते हैं x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। यहाँ पर हम आएंगे तो x2 का मान है 3, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस की होल स्क्वायर, y2 का मान है -4 और y1 का मान है -5 की होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा -9। कुल मिलाकर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 81। और 25 और 81 को अगर हम जोड़ दें तो 5 1 6 और ये आपका हो जाएगा 106। तो ये आपको केवल एक लाइन मिल चुकी है ए बी जो 106 आया है। हम बात करते हैं दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन मतलब जैसे ए बी आपने निकाल लिया है तो आप ए सी निकाल लीजिए। ए सी के लिए पॉइंट मानना है तो ए पॉइंट दिया हुआ है -2, 5 सी पॉइंट दिया हुआ है 7, 10। अच्छा, अब इतना लंबा हमें करने की जरूरत अब नहीं है, अब बस हम शॉर्टकट चलेंगे। थोड़ा सा जो आप किए हैं वो सब जानते होंगे, बड़े में से हमें छोटे वाले को लेस करना है। -2 7 में 7 बड़ा है तो 7 लिख लेंगे, ये माइनस है, एक माइनस हम लगाते हैं तो प्लस हो जाएगा और 2 लिख देंगे। क्लियर, बड़ा है 10, छोटा है 5, लेस कर देंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 का स्क्वायर, आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 9 5 यहाँ बना था, 9 5 यहाँ बना, डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं 106। अब हमें दो ही में मिल गया यहाँ पर, हेयर ए बी इक्वल टू ए सी हमें तुरंत मिल गया है और ये दोनों बराबर है किसके, 106 के। तो हम लिख सकते हैं 10 दिया हुआ, दिया गया त्रिभुज, दिया गया शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हो गया। अब समद्विबाहु तो हो गया, क्लियर है, लेकिन अगर समद्विबाहु के आगे भी कुछ पूछ ले, समकोण भी अगर पूछ ले
तब क्या करेंगे, तो समकोण के लिए आपको BC भी निकालना पड़ेगा। अब BC में क्या है, एक तो पॉइंट ये दिया है 3, -4 और एक पॉइंट दिया 7, 10। कैलकुलेट करते हैं, तो जगह कम है, 7 में से 3 गया और 10 और ये 4 गया, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर है 14 का स्क्वायर, तो 4 × 4 = 16 और ये आपका हो जाएगा 196, यानी ये आपका हो जाएगा 212। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो BC है ना, BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर के बराबर है। देखिए BC स्क्वायर है 212, स्क्वायर का मतलब 212, AB स्क्वायर मतलब 106, AC स्क्वायर मतलब 106। देखिए दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये थ्योरम फॉलो कर रहा है तो ये समकोण भी है, समकोण भी है, समद्विबाहु तो है ही है, उसके साथ में क्या है, समकोण है। कब, जब ये फॉलो कर रहा हो, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा हो तब। क्लियर है इतना, चले आगे। चले, आई थिंक बेटर समझ में आओगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे पेज को, कुछ है नहीं इसमें। ये शीर्ष दिया है, कहता है इसे रिप्रेजेंट कीजिए, आपने आराम से रिप्रेजेंट कर लिया है, किस चतुर्थांश में कौन सा पॉइंट है आपको रिप्रेजेंट करना, इंडिकेट करना आता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये या तो ये प्रोसेस आ जाए या तो ये आ जाए, अगर आइसो स्केल दिखाना है तो अदर भी आ सकता है, हमने तीनों लिख दिया, या तो ए बी AC के बराबर है, तो AC BC के बराबर है, तो BC AB के बराबर आ जाए, तो ये समद्विबाहु होगा, यानी स्केल होगा और आइसो स्केल होगा, सॉरी। अब इसके लिए हमें AB भी चाहिए, तब तो हम बता पाएंगे, तो हमने AB निकाल लिया। BC भी, AC भी चाहिए, तो हमने AC निकाल लिया। तो जब हम AB और AC निकाल चुके हैं, तो हमें दोनों इक्वल मिला, तो हम कह देंगे कि समद्विबाहु है, कह देंगे समद्विबाहु है। बट अगर हम इसके BC को पार्ट को देखते हैं, तो BC पार्ट में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होने का मतलब है कि ये कह रहा है कि ये जो है समकोण भी है, तो ये त्रिभुज जो बना हुआ है ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, वो भी कहाँ पर, 90 डिग्री है यहाँ पर। क्यों है, क्योंकि इसके सामने जो BC है ये सबसे बड़ी भुजा है, और ये है 212, 212 और ये है 106 और ये है 106, तो आप देख ही रहे होंगे दो इक्वल है, एक बड़ी है, और बड़े के सामने बड़ा कोण तो है 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण में एक कोण 90 होता है, इतना भी आपको पता है। क्लियर है, चलें आगे। चलिए, तो इतना समझ में बेटर आ रहा है, अब आगे हम चलते हैं। हम्म चलिए हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले से। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, त्रिभुज का ही है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 का C है, अगर आपके पास बुक है तो आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का C है, और ये कह रहा है कि ये पॉइंट जो है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, और इसके कर्ण की लंबाई बतानी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, पॉइंट में थोड़ा सा, अच्छा हाँ सही है, पॉइंट हम लिख देते हैं 2, -2। आप बुक, अगर आपके पास बुक है तो मिला लीजिएगा, -2, 1 और 5, 2, ये पॉइंट है। इसमें ये कह रहा है कि इसके कर्ण, कर्ण निकालिए, यानी अगर ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण जरूर होगा। समकोण त्रिभुज मतलब छोटा सा त्रिभुज जिसमें ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, इतना जानते हो भी और आ जाएगा। तो कहता है कि इसे बनाइए और दिखाइए। वैसे तो आलेख नहीं कहा, फिर भी हम सिखा दे रहे हैं, क्योंकि आलेख में आपको पॉइंट रिप्रेजेंट करना आ जाएगा, उसके पास बहुत सारी चीजें जो आ जाएंगी मिस होती हैं, तो हम आलेख से देख लेते हैं, वैसे हम डायरेक्ट बना के लगा सकते हैं, बट आलेख देख लेते हैं। तो हमें निकालना क्या क्या है, कर्ण निकालना है, एरिया निकालना है, और प्रूफ करना है समकोण के समकोण के शीर्ष है। इतनी सारी चीजें इसमें हमें प्रूफ करनी है, दिखानी है। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लाइन चाहिए, लाइन खींच लेते हैं। ये आराम से सभी को आता है लाइन खींचना। एक्स है, वाई है, वाई डैश है और एक्स डैश है। याद रखिए इसकी लाइन में जो हम ये पार्ट करते हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे इतनी दूरी पर हम लगाएं तो इतनी ही दूरी पर होने चाहिए। अगर आप ज़्यादा दूरी लगा दे रहे हो तो वो गलत कहलाएगा,
अगर इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल ना हुई तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे आपको अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो आपको ग्राफ पेपर भी दिया जाता है, बट इसे रिप्रेजेंट करना तो आना चाहिए। वैसे इस समय जो है कंडीशन गड़बड़ है, लॉकडाउन चल रहा, नहीं तो हम आपको ग्राफ ला के रिप्रेजेंट करके दिखा देते। फिर भी देखेंगे, अगर कहीं मिल जाएगा तो जरूर ट्राई करेंगे एक दिन। चलिए फिलहाल आगे। सबसे पहले हम मिलते हैं 2, -2 से। तो एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे -2 है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इसे बना दें हल्के से। ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा ये वाला पॉइंट कहलाएगा A2, -2। एक पॉइंट मिल गया। -2, 1 है, वाई एक्स एक्सिस पर -2 है, वाई एक्सिस पर 1 है। तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ये पॉइंट कहलाएगा B -2, 1। तो पॉइंट हो गया। ये एक पॉइंट है 5, 2। तो 5 मतलब 1 2 3 4 5, और 2 मतलब 1 2। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम होगा C। हम इसे कहेंगे 5, 2। ये भी क्लियर है। चलो आज अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इससे ऐसे मिला देते हैं, ऐसे ऐसे मिला देते हैं। अब हमें ये दिखा देना है कि क्या ये समकोण है। ये जो बना हुआ त्रिभुज है, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, ये त्रिभुज, ये दिख रहा ना, ये त्रिभुज, ये जो हमने कलर किया है। अगर और अच्छे से कलर करें, हम इतना सब लोग जानते हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं, इतना दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगल बना है। बस हमें ये दिखाना है कि ये समकोण है। अच्छा, समकोण होगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस। पाइथागोरस जो है वो आना चाहिए। और पाइथागोरस क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हमें इसमें नहीं पता कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, बस ये पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है। तो इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है कि बड़ी भुजा BC है। बाई चांस मान लो नहीं दिख रहा तो भी निकालोगे तो लेंथ जो है वो बड़ी आ जाएगी। तो सबसे पहला काम एक ही है कि आपको तीनों भुजाएं निकालनी है। तो निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं AB से। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर AB, ए के निर्देशांक दिए हैं 2, -2, और बी के निर्देशांक दिए हैं -2, 1। तो निर्देशांक हो गए। ए बी लिखेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट चलेंगे, 2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 और 3 16 और 9 यानी 25, और 25 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना तो क्लियर है, आराम से हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ी जगह ना होने की वजह से हमें बॉक्स डिब्बे बनाने पड़ रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, क्योंकि एक ही जो है वो है, उद्देश्य है आपका समझना, बाकी पेज से कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ पर प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए, वहाँ बोल दिया करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ए बी हो गया। अब हम बात करते हैं BC की। BC के लिए 2 पॉइंट, -2, 1, और C के लिए 5, 2। BC के 2 पॉइंट हो गए। BC की दूरी निकालते हैं तो BC इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर देखते हैं बड़ा 5 है तो 5 लिख लेंगे, -1 माइनस में लगाते हैं तो माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है और माइनस में 1 है तो 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 5 2 7 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं तो 7 7 49 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा आपका 50। 49 और 1 क्या हो जाएगा आपका 50। क्लियर है ये? तो ये इतना आया, यहाँ पर क्या आया था 5, यहाँ पर आया 50, यानी यहाँ पर हम 25 मान लें, यहाँ पर 50 मान लें। ऐसे भी कर सकते हैं, या हम इसे 5√2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरी भुजा की। इधर हम देख लेते हैं तीसरी साइड को। तीसरी साइड की, तीसरी साइड जो है वो आपकी है AC, और AC के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, -2, और C के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5, 2। क्लियर है इतना? ये कोऑर्डिनेट दिए हैं। हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं तो हम लिखते क्या हैं,
बड़ा वाला पहले 5, फिर छोटा वाला यानी 2, फिर उसके बाद बड़ा वाला पहले 2, फिर छोटा माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ भी कंडीशन 3 की और 4 की बन रही है, यानी हम आराम से 9 + 16 = 25, और ये बाहर निकलेगा तो हम 5 लिख सकते, इतना हमें मिल गया, है ना। अब हम एक तरीके से एक लाइन में इसे देखते हैं कि हमें क्या मिला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चलिए आगे देखते हैं। अब हमें देखते हैं ये क्या क्या मिला। ए बी स्कल टू ए सी स्कल टू मिला 5, ये मिल गया। उसके बाद हमें बी सी स्कल टू मिला 5√2, ये मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बी सी का स्क्वायर है, जो बी सी का स्क्वायर है वो क्या ए बी के स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर बराबर है। तो ए बी का स्क्वायर 5, बी सी का स्क्वायर 5, ऐड करेंगे तो 25, फिर ऐड करेंगे तो 50। तो बी सी इक्वल टू √50 या 5√2। आप देख रहे हो कि ये वैल्यू दोनों सेम आई है। तो वैल्यू सेम आने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम फिर से देखें, इस लाइन को अगर हम फिर से देखें, तो यहाँ पर हमें मिल क्या रहा है कि ए बी बराबर ए सी के तो मिल ही रहा, और उसके बाद में बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज समकोण समद्विबाहु है। समकोण समद्विबाहु है ना। समकोण समद्विबाहु मतलब होता है राइट एंगल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब बात आती है कि इसमें BC क्या है, बड़ा है। ये BC है, बड़ा है। इसकी लेंथ कितनी है 5√2। तो जो हमें कर्ण निकालना था, इधर देखते हैं, जो हमें कर्ण निकालना था वो क्या मिल गया 5√2, ये मिल गया। अब हमें चाहिए थी एरिया। तो हमारी एरिया दो तरीके से निकलती है, एक तो शीर्ष का मानकर जैसे हमने कल बताया था फार्मूले में, और एक तो फार्मूले के अकॉर्डिंग जैसे हम लंबकर्ण आधार में लगाते हैं। तो 90 डिग्री में क्या हम करते हैं, जब कोई ट्रायंगल 90 डिग्री होता है, ऐसे मान लेते हैं ये बी है, ये सी है, ये ए है, ए पर 90 डिग्री बनेगा, इतना ध्यान रखें। तब हम एरिया लिखते हैं 1/2 बेस यानी ए बी, हाइट यानी ए सी। तो 1/2 ए बी का मान है 5, ए सी का मान है 5, तो आंसर आ जाएगा 25/2 स्क्वायर यूनिट। ये तो आपका जो है एरिया आपकी हो गई, अगर आप फार्मूले से निकालते हो तो। लेकिन अगर आप फार्मूले से नहीं निकालते हो तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम मिलते हैं इसी के आगे। चलिए मिलते हैं आगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बस 1 मिनट। चलिए बाकी आगे देखते हैं। हाँ, अब हम एरिया की बात करते हैं, एरिया में क्या है। सबसे पहले चलिए अगला क्वेश्चन ले लें, फिर ये एरिया बताएं कि इसी में बता दें। 1 मिनट, एरिया का हम एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 12, और 12 का हमने लिया है ए। क्वेश्चन नंबर 12, 12 का हमने लिया है ए। अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और 12 में दिया है, शीर्ष है ए में 1, -5, -3, 1, और दिया हुआ है -6, -6। ये पॉइंट दिए, और ये कह रहा है कि इसकी एरिया आपको जो है निकालनी है। इसमें फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है डेल्टा, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ध्यान देना। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक फार्मूला। फार्मूला हमें एरिया का मिलता है 1/2 x1, हमने कहा था 1, 2 और 3 रहेगा, 1, 2, 3 याद रखना। अब बस क्रम चेंज करना है। क्रम चेंज करने का मतलब ये है कि जहाँ x1 है वहां हमें क्या कर देना है x2, और जहाँ y2 वहां का कर देना है y3, और जहाँ y3 वहां क्या कर देना है y1।
जहाँ x2 है वहाँ क्या कर देना है x3, और जहाँ y1 y2 है y3 है वहाँ y1, जहाँ y1 है वहाँ y2, ये हमें ऐसे करके लिख देना है। प्रॉब्लम ये है कि x1 x2 x3 क्या है, तो क्या है इसके लिए फिर से हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए क्या है कि हम बात करते हैं 1 मिनट। चलिए, तो हमें ये पॉइंट जो पहला दिया है उस पॉइंट को हम कहेंगे x1 और y1, दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट है उसे हम कहेंगे x2 और y2। तीसरा पॉइंट है उसे हम कहेंगे x3 और y3। ये 3 पॉइंट हमें दिए जो गिवन में है। क्लियर है इतना? ये भी समझ में आ रहा होगा कि 3 पॉइंट है, हमें फार्मूला दिया, हमें केवल पुट करना है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ बफरिंग टाइप में जैसे कुछ नहीं दिख रहा होगा बीच बीच में, तो उसका कारण ये मोबाइल या और प्रोसेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क है। तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखा करें, हम क्या कर सकते हैं, है ना। नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, और बाकी कोई बात नहीं है, और बाकी तो सब ठीक ही है, दिख भी रहा है, आवाज़ तो सुनाई ही दे रही है। बीच बीच में कट जा रही हो तो हम कुछ नहीं कह सकते, बीच बीच में बच्चे जो है आ जा रहे हैं, तो जो आ जाए वो जाए ना, इतनी गलती ना करें, है ना। मानते हैं क्लास अच्छी थोड़ी सी है, कम अच्छी है, बट है तो चल तो रही है, धीरे धीरे आ जाएगी, है ना। बस आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए। अगर आप सभी लाइव रहें तो बहुत अच्छा लगे। अब पता चल रहा है 5 6 4 लोग लाइव रहते हैं तो जो कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन हो जाता है। उसमें गलती आप लोगों की है, हमारी थोड़ा ना है। चलिए, फिर भी आगे चलते हैं, इतना ही बहुत है। कम से कम आप लोग लाइव तो हो, जुड़े तो हो। बहुत सारे बच्चे जो है फीस भी पेमेंट की है, वैसे फीस भी ज़्यादा है नहीं, इतनी नहीं कि आप ना कर पाओ, बाकी जो छूटे हुए हैं वो भी कर दें। कुछ बच्चों को हमने छोड़ दिया है, उम्मीद है कि आजकल में कर देंगे, इसलिए। तो आगे चलते हैं। डेल्टा इजकल टू 1/2 में x1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो ये -1, y3 की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो देखिए एक माइनस ये और एक माइनस ये, दोनों माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हम कर देते हैं प्लस में 6। x2 की वैल्यू है -3, y3 की वैल्यू है -6, y1 की वैल्यू एक माइनस ये दोनों मिलके हो जाएगा प्लस। x3 की वैल्यू यहाँ से -6, और y1 की वैल्यू यहाँ पे -5, और y2 का वैल्यू देखिए एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, प्लस में हो जाएगा 1। ये हमने केवल वैल्यू पुट की है। क्लियर? समझ में भी आ रहा होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे। यहाँ से डेल्टा इजकल टू 1/2 लेंगे, 1 लेंगे, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, प्लस में -3 होगा, 6 में से 5 जाएगा तो -1 बचेगा, प्लस में -6 होगा, -5 में से 1 जाएगा तो -4 बचेगा। 5 है, माइनस माइनस प्लस में 3 है, और प्लस में 24 है। कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, इतना जोड़ना तो जानते ही हो। 5 3 8 यानी 32, और 32 का आधा आपका हो जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट। ये काटा गया है ये 2 से, इतना छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी चीजें तो आप जानते हो, 2 एकम 2 16। क्लियर? चले, इसका दूसरा तरीका जो शायद इससे भी ज्यादा इजी लगेगा, ये देख लें। ऐसा नहीं है कि इसका प्रोसेस गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इजी बहुत है, ये प्रोसेस बहुत इजी है। चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले हमने कहा कि एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको शीर्ष ढूंढना है। जो शीर्ष दिए हैं, जैसे दिया है 1 कामा -5, -3 कामा -1, -6 कामा -6, और पहले पॉइंट को हमें फिर से इंडिकेट कर लेना। इतना तो हमें लिखना ही है चाहे जैसे, है ना। तीनों पॉइंट और पहले वाले को डबल। हाँ, कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या यही सीरियल है। नहीं, अगर आप इसे ऊपर रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट इसे ही दोबारा लिखना पड़ेगा। यानी जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा। बाकी आप इसे यहाँ कर सकते हैं, इसे यहाँ कर सकते हैं, इसे यहाँ कहीं भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इतना याद रहे कि इसके साथ में ये होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इसके साथ में इसे रख दिया तब गलत हो जाएगा, पॉइंट अलग हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट होना चाहिए। क्लियर? चले आगे। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके आगे प्रोसेस की। डेल्टा लेंगे, 1/2 लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे की ओर ऐसे, नीचे की ओर ऐसे, ऐसे एरो लगाएंगे।
अब एरो लगाने का मतलब ये है कि हम इनका इनसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 18 आएगा, माइनस माइनस प्लस में 18 होगा। 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस में 30 होगा। माइनस लगाएंगे, दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे, और दूसरा ब्रैकेट लगाने के बाद इधर एरो, इधर की ओर एरो, और इधर की ओर एरो। यहाँ से -1 का -6 से, सॉरी 1 का -6 से गुणा तो -6 का 1 से गुणा तो माइनस माइनस प्लस में 6, और 3 का 5 से गुणा तो माइनस माइनस प्लस में 15। ये डेल्टा इजकल टू 1/2 लिखेंगे। फिर से थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 18, 30 और 18 48, और 48 में जब हम 1 ले जाएंगे तो बचेगा अपना 47। ये और ये कट जाएगा, और ये बचेगा केवल 15। और 47 में जब हम 15 ले जाएंगे तो ये बचेगा आपका 32, और 32 को जब हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका 16। तो इस तरह से है ये, और ये आपका जो है आंसर दोनों में देख रहे हो स्क्वायर यूनिट आया है, इसमें भी इसमें भी। तो आई थिंक ट्राइंगल के जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हो और बता सकते हो कि ये क्या है। यहीं पर एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जो ट्राइंगल से रिलेटेड है। यही एक क्वेश्चन और है जो ट्राइंगल से रिलेटेड है, और थोड़ा सा डिफरेंट नहीं कह सकते, बस है थोड़ा सा अजीब ही। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है इसी का ई नंबर 7 का ई नंबर है 1, और उसके बाद दिया हुआ है 1, 3√3, और उसके बाद दिया हुआ है 4, 2√3। ये दिया है। अब हम इसे लगाना है हमें, तो सबसे पहले तो हम x1 x2 हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ये। अगर आप लगा पाओ तो बहुत बेटर है। तो हम इसी से फिर से ट्राई करते हैं x1 से। तो ये पहला है x1, y1, x2, y2, x3, y3। क्लियर। तो ये जो है इसी पे हमें चलना है। इस वाले पे फार्मूला लिखते हैं, डेल्टा इजकल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तो आपका फार्मूला है। हमें वैल्यू पुट करनी है। इत्तेफाक से यहाँ पर एक भी माइनस नहीं है, अच्छी बात है। माइनस नहीं होता तो वैसे भी हम खुश हो जाते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होने वाली है। y2 3√3, y3 2√3, x2 1, x3 2√3, y1, सॉरी y3 हमने लिखा 2√3 y1 √3 प्लस में x3 यानी 4, y1 यानी √3, और y2 यानी 3√3। ये हमने लिख लिया है ना, अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने दिया, जैसा कि हमें दिया था गिवन। 1/2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो √3 बचेगा। क्लियर है। 1 लिखेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो भी √3 बचेगा, ये भी क्लियर है। 4 लिखेंगे, √3 में से 3 जाएगा, मतलब 3 में से 1 जाएगा तो माइनस में 2√3 बचेगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। चलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। 1/2 लिख लेंगे, √3 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2√3, और माइनस में 8√3। लेस करेंगे तो जगह तो है नहीं, चलो इतनी जगह है अभी। यहाँ पर 1/2 लिखा है, 2√3, 8√3 लिखा है। लेस करने वाले हैं इससे तो आएगा 6√3। चूंकि माइनस नहीं लगाते, हमने कई बार बता दिया माइनस नहीं लगाते हैं क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो, और एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होती है, याद रखिएगा। तो स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपकी हो गई एरिया। इतना आपके समझ में आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब हम चलते हैं आगे के स्क्वायर पे। चलिए, आई थिंक इतना बेटर समझ में आया होगा, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं।
एरिया। हाँ, ये दोबारा क्वेश्चन हम तब बताएंगे जब आप लोग बुक से क्वेश्चंस लगाओगे, जैसे हमने लगा दिया 12 का है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमने छोड़ दिए हैं। जैसे ये आपका है, ये आपका है 7, ये आपका 7 का ई नंबर, ये क्वेश्चन है आपका 7 का ई, ये क्वेश्चन है आपका 12। उसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसी टाइप के हैं। आगे भी हम जो हमें टफ लगेगा वो तो हम लगाते ही रहेंगे, जो हमें लगेगा कि ये बच्चों को नहीं आता वो तो हम बताते ही रहेंगे, जो डिफरेंट होंगे वो हम बताएंगे। बट आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपको एक ही काम करना है, सभी को जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं उन्हें एक तरफ से लगाते चलना है। जहाँ नहीं आएगा वहाँ कमेंट्स कर देने हैं, नहीं इस पे हो पा रहा तो व्हाट्सएप पे कर देना, आराम से हम देख लेंगे, बता देंगे, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो। आपके पास अगर बुक, आप अगर बुक मान लो इमेज नहीं भेजना चाहते हो, मान लो आपको 14 का ए नहीं आता, तो कमेंट में इतना तो लिख सकते हो कि सर 14 का ए नहीं आ रहा, या क्वेश्चन नंबर डाल दो कि ये क्वेश्चन हमें बताना है 14 का है, तभी हम 14 का ये देख लेंगे, ठीक है ना। हमारे पास बुक्स नहीं है, लेकिन बुक्स की पीडीएफ है, बस ये है कि हमें थोड़ा सा सामने ना दिखा के पहले से जो है थोड़ा सा देखना पड़ता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यही सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। आपकी क्वेश्चन लेसन 1 में कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन है, 35-30 क्वेश्चन तो आराम से होंगे। तो 35-30 क्वेश्चन एक तरफ से लगाने में हमें 1 महीने तो लग ही जाएंगे, क्योंकि एक दिन में आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन लगते हैं। अब अगर हम देखें तो कितने बज रहे हैं, 37 तो हो ही गए हैं, 40 हो जाएंगे, तो उसके बाद कितना टाइम बचता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन घर पे जो है प्रैक्टिस करें। नहीं आता तो हम नहीं। चलिए, अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा देख लें। इसमें से कोई ऐसा है लाइव है जो आज पहले दिन आया है, कोई बताएगा? कोई ऐसा है जो आज पहले दिन आया है? कोई एनीवन? हमें तो याद नहीं रह जाता, क्योंकि लाइव जो है आज कौन कौन है। पंकज तो पहले भी थे, ये कृष्णा आज आप हैं पहले दिन। बोलने के लिए आपको जो है अनम्यूट करना पड़ेगा और आप बोल सकते हैं, जो भी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बोलना भी सीखें। ये श्री राम, ये भी आप भी शायद आज पहले दिन दिख रहे हैं, तो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो डिस्कशन कर सकते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। चलिए हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 से पहले क्वेश्चन नंबर 8 के ए से। क्वेश्चन नंबर 8 के ए से, अगर आप 8 का ए देख रहे हैं तो 8 के ए में जो है पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट दिया है 4,4, उसके बाद फिर पॉइंट दिया है 16,8, उसके बाद फिर पॉइंट दिया है 10,14, उसके बाद फिर पॉइंट दिया है -2,2। और ये कहता है कि आपको प्रूफ करना है कि ये आयत की शीर्ष है। केवल इतना करना है कि ये प्रूफ करना है कि ये आयत के शीर्ष है। अच्छा, आयत के शीर्ष कब होंगे? जब हम इसकी भुजाओं को इक्वल दिखाएंगे, तब वो भी हमने एक दिन लिखवाया था। अच्छा, हम अभी आज फिर से बता दे रहे हैं आयत को। एक मिनट। एक आयत ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। इतने बड़े बड़े डाटा रिप्रेजेंट करने के नहीं आते हैं। जो 16 है, इतना लंबा खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो फिर भी आगे चलते हैं। मान लेते हैं A, B, C और D लिखा है। हमें इसे आयत प्रूफ करना है, तो हमें ये तो नहीं पता कि ये A है, B है, C है, D है। हो सकता है ये A हो तो ये B हो, C तो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कर देते हैं, आयत को प्रूफ करने के लिए एनी टू साइड एनी टू साइड एनी टू साइड नहीं कह सकते, अपोजिट साइड वो इक्वल होनी चाहिए। अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए अगर आप आयत प्रूफ करना चाहते हो तो। अब इसके अपोजिट ये है तो हम मान सकते हैं, अगर इसके अपोजिट ये है तो हम मान सकते हैं कि इसके बराबर आनी चाहिए। इसके अपोजिट ये है तो इसके बराबर आनी चाहिए। लेकिन ये कब हमें पता चलेगा इसके अपोजिट है? जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तब। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू निकालते हैं। अब वैल्यू के लिए हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? वैल्यू के लिए डिस्टेंस फार्मूला, एक ही फार्मूला है, डी इजकल टू वही √x2 - x1 की होल स्क्वायर, y2 - y1 की होल स्क्वायर। बड़े में से छोटा घटा तो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी फार्मूले को। तो सबसे पहले तो हमें एक लाइन खींच लें।
लाइन खींचने से हमारा थोड़ा सा पेज बच जाता है और कोई बात नहीं है। चलिए फिलहाल आप लोगों को दिख तो रहा है स्पष्ट। तो हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। इस पॉइंट को हम ए मान लें, इसे हम बी मान लें, इसे हम सी मान लें, इसे हम डी मान लें। हमने 4 पॉइंट मान लिए। तो हम बात करते हैं फॉर ए बी मतलब 4, और बी मतलब 16, 8। ए बी हो गया। अब जब हम ए बी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम ए बी निकालते हैं तो ए बी के लिए हम लिखते हैं रूट, और उसके बाद हम फिर क्या करते देते हैं, बड़े में से छोटा लेस करते हैं। तो 16 में से 4 लेस करेंगे, 16 में से 4 लेस करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। y2 बड़े में से छोटा लेस करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। और यहाँ ये 8 है, और ये जो 4 है यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इधर इधर दिख रहा है आपको 4। तो ये 4 माइनस में है, तो इसलिए हम माइनस माइनस प्लस करके 4 लिख देते हैं, बस इतना। बड़े में से छोटा घटा देंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। अब घटाने का मतलब ऑलरेडी माइनस लगा, तो घटाने का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अरे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 3 में से 2 घटा दो, 3 - 2। अब 3 में से -2 घटा दो तो 3 + 2। तो वही तो हम किए, 8 में से -4 घटाएं तो 8 + 4। क्लियर इतना? समझ में भी आ रहा? चलिए कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 12 का स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। अब 12 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है। जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 288 आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे, यहीं पर निकाल देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी साइड निकाल दी है हमें आयत के लिए। 4 साइड तो ये है, और 2 साइड और निकालने के लिए हमने विकर्ण बताया था पहले दिन। तो विकर्ण को भी देखना है, तो हम बात कर देते हैं, ए बी हो गया, बी सी की बात करते हैं। तो बी सी के लिए एक पॉइंट 16, 8, और सी क्या दिया है, 10, 14। ये 2 पॉइंट दिए हैं, निकालते हैं। 16 - 10 की होल स्क्वायर, 14 - 8 की होल स्क्वायर। 16 - 10 मतलब 6 का स्क्वायर, और 14 - 8 मतलब 6 का स्क्वायर। 36, 36, 72। ये आपका हो जाएगा, 72 लिख के छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, 72 आ गया। क्लियर है? अब उसके बाद और पॉइंट सारे बच्चे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं, इतने में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं फॉर, देखिए ए बी हो गया और बी सी हो गया। अब क्या बचा है, ए बी बी सी के बाद सी ये बचा होगा। ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो सी डी हो गया। सी डी, सी दिया है 10, 14, डी दिया है -2, 2। ये दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सी डी है वो ऐसे रहेगा। सी डी के लिए ध्यान देते हैं, 10 में से 2 जाएगा तो हमने बताया था ना, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। 14 में से 2 जाएगा तो भी ये भी सही है। कैलकुलेट कर देते हैं, तो 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये जोड़ देते हैं तो ये 288 आ जाता है। सी डी निकल गया। अब सी डी के बाद हमें निकालना है डी ए। डी ए के लिए हम लिखते हैं डी मतलब -2, 2 ए 4, -4। फार्मूला लिखते हैं आराम से। फार्मूला के लिए हमने क्या बताया था, छोटे बड़े में से छोटे को हमें लेस करना है। 4 में से 2 लेस करना है, तो 4 है, माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। 2 है, माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा, यहाँ पर ये आया है 288, ये आया है 288, ये आया है 36, ये आया है 36। हमें अपोजिट साइड इक्वल मिल गई, तो अपोजिट साइड इसको इक्वल मिली है, तो अभी आपके पास ये जो है, ये फिगर रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और पैरेललोग्राम भी हो सकता है ना? हमने बताया था कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोनों में साइड इक्वल होती है, वो भी आप, लेकिन आपसे स्पेशली कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि ये रेक्टेंगल है, स्पेशली कह रहा है। तो रेक्टेंगल के लिए जो खास बात है वो ये होती है कि आपको इसमें विकर्ण भी फाइंड करने होंगे। अगर आपके विकर्ण इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि ये रेक्टेंगल है, और नहीं तो फिर नहीं है ना? तो हम मिलते हैं विकर्ण से, चलिए मिलते हैं विकर्ण से।
तो यहाँ पर हम डाल देंगे हेडिंग विकर्ण, और विकर्ण में हम लिखेंगे सबसे पहले ए बी, और सॉरी ए सी। तो ए सी का पॉइंट जो है वो दिया है गिवन 4, और सी का पॉइंट जो दिया है 10, 14। अब हम लिखेंगे ए सी और लिखेंगे फार्मूला। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक लाइन डायरेक्ट लिख दें, शायद समझ में आ जाए। तो 10 है, 4 है, तो 10 में से 4 घटा दें, 6 का स्क्वायर। ये 14 है, ये 4 है, माइनस से तो जुड़ जाएगा, 14 4 18 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36, और 18 का स्क्वायर होता है 324। 36 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 3 2 5 1 6, 360 है। क्या आ गया? क्लियर है? ऐसे जैसे हम ए सी निकाले हैं, ऐसे ही हम निकालने वाले हैं बी डी को। तो बी डी का मान है, बी डी मतलब 16 का मान 8, और डी, डी मतलब दिया है -2, ये दिया। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो 16 और 2 18 का स्क्वायर, 8 में से 4 2 गया तो 6 का स्क्वायर। थोड़ा सा हमने डायरेक्ट कर दिया, आप समझते होंगे। तो इसे भी हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 360। ये सारी चीजें तो आ गई। अब हम देखते हैं इसमें हमें मिला क्या। हमें मिला क्या? इसमें हमें मिला है हेयर ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू मिला है 288, और बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू मिला है 36। और जो विकर्ण है ये साइड है, और जो विकर्ण है, जो विकर्ण है ए सी इक्वल टू बी डी, वो मिला है आपका 360। तीनों चीजें हमें चाहिए थी, तीनों मिल गई, तो हम लिख देते हैं 10 विच इज रिप्रेजेंट रेक्टेंगल। क्या ये लाइन आपकी समझ में आई है? बिल्कुल आई होगी, है ना? तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल का पूरा प्रूफ है। तो बस आज की क्लास में इतना ही रहने दे रहे हैं। है टाइम, पढ़ा सकते हैं, बट है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा काम भी है। जी, बताइए। BC √72, जी बिल्कुल √72 आया है। अच्छा, मिस कर गए यहाँ पे। जी, बहुत सही, बहुत सही, गुड, वेरी गुड। हाँ, और बताइए। जी जी, बहुत सही। ऐसे कम से कम बोल दिया करो ना, तो थोड़ा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, है ना? हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो, कम से कम जो हम पढ़ा रहे हैं वो काम कर रहा है। ठीक है। और कोई डाउट? बाकी और सब समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा है, अगर ये हमारी मेहनत जो है सफल हो जाए तो। है। चलिए फिर, और कोई, किसी को कोई डाउट? और कोई बोल ही नहीं रहा, सब लोग बोल दिया करो भाई, बोलने में क्या जा रहा है? हाँ? कौन सी शर्म आ रही है? यहाँ पे क्लास में बैठो, समझ लो। बस बोर्ड नहीं है, हम सामने नहीं है, बाकी तो क्लास वही है ना, फीलिंग तो वही है, वही वाली का, क्लास वाली। हम्म। बाकी बहुत सारे हैं जो बोलते नहीं, ये है एक, कौन, क्या नाम है इनका? रोशन। रोशन, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे? हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, तो बोल दिया करो। और बुक सबके पास होनी चाहिए, है ना, जरूरी है। बुक आप पास में रख के और तभी पढ़ा करो, क्योंकि हाँ, ये जो है वो है नहीं कि आप लेटे लेटे रहो देखते रहो, कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना? प्रैक्टिस करनी है, एकदम बेस पढ़ा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो बुक लेकर बैठा। ठीक है। ठीक है फिर। ओके, आज के लिए बस इतना ही।